सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 224। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। आज हम आपको ले चलेंगे झंझारपुर प्रखंड के परसाधाम सूर्य मंदिर, जहां भव्य मार्तंड महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन किया बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव ने। इस मौके पर एसडीएम कुमार गौरव, एसडीपीओ पवन कुमार, पीजीआरओ बालेंदु नारायण पांडे समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहा मंत्री नीतीश मिश्रा ने। भगवान भास्कर सभी के आराध्य है। जब मैं 2011 में औरंगाबाद जिले का प्रभारी मंत्री था, तब वहां के सूर्य मंदिर में बड़े स्तर पर महोत्सव होता था। उसी समय मैंने परसाधाम में भी महोत्सव कराने के लिए विभाग को पत्र लिखा और तब से यह आयोजन हो रहा है। ये देखकर खुशी हो रही है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा महोत्सव बन चुका है। जब मैं पर्यटन मंत्री था, तब मैंने बिहार के पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया। खासकर मिथिलांचल में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार के लिए कई कदम उठाए गए। आज आयोजन ले हम सब आयल छी अपने सब जे प्रस्तुतिकरण विभिन्न कलाकार के हेते उनका सुने ले अपने सब छिए। और हम तो हमेशा कहे छी झंझारपुर में एक परिवार के सदस्य के नाते हम छी। अगर अहाँ परिवार में 4 गोटी छी तो 5 अहाँ हमरा मानू, तो हम तो अपन परिवार अपन घर में छी। और हम अहाँ के और जे कलाकार छे उनकर बीच में हम दीवार बने नहीं चाहे छी, लेकिन किछ बात संक्षेप में जरूर हम राखब कि जानकारियों अपने के देव और किछ जे अपन भावनात्मक बात है से अपने के संगे हम राखब। इस मंच पर उपस्थित मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्षा बिंदु गुलाब जी, उपाध्यक्ष संजय यादव जी, इस अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूरे अनुमंडल के हमारे सभी पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पदाधिकारी, सम्मानित मुखिया जी हमारे ग्राम पंचायत परसा के, विभूति जी जो पूरा इस मंदिर के समिति के पूरे देख रेख को उसके प्रभार में है, और तमाम वैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं और परसा गांव और परसा से आसपास विभिन्न जगहों से आए हुए सम्मानित देवी एवं सज्जनों। 2011 हमारा नहीं लागे कितने गोटे के याद है, मुखिया जी तो मंदिर के स्थापना होना भेल रहे और राम सेवकों जी बारे में जिक्र किया। भगवान भास्कर सबले घर घर में छठ हुई छे। भगवान भास्कर हम सबले आराध्य छे और ये सौभाग्य है कि परसा ग्राम में एक भव्य परसा मंदिर है। लेकिन एक आयोजन की शुरुआत होना पहले ही हम अपने के जानकारी दे। हमको भी लंबे समय के बाद आने का मौका मिला है। हम याद कर रहे थे, हमको लगता है 8-9 साल या 10 साल बाद हम शायद आए हैं। 2013-14 में हम संभवतः आए थे, उसके बाद हमको आए थे 14 में अंतिम, उसके बाद आने का मौका नहीं मिला। हम औरंगाबाद जिला के प्रभारी थे 2007 और औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर बहुत ही ख्याति प्राप्त मंदिर है और वहां पर देव महोत्सव सूर्य मंदिर में हुआ करता है। तो मेरे मन में भी उसी समय इच्छा हुई कि झंझारपुर में भी सूर्य मंदिर है, तो क्यों नहीं झंझारपुर में उसी तरह का एक आयोजन करें कि एक दक्षिण बिहार में होता है और एक उत्तर बिहार में, यहाँ परसा में भी उसका आयोजन है। 2011 में ये मौका मिला। 2011 में सरकार के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा सूर्य महोत्सव को मंजूरी दी गई, उसकी स्वीकृति मिली। फिर हुआ कि नहीं सूर्य महोत्सव और होता है तो उसका नामकरण कुछ और है। तो फिर हम लोग कई नामों पर विचार करते हुए, क्योंकि भगवान सूर्य का, भास्कर का और नाम है,
तो मार्तंड के नाम पर हम लोगों ने इस महोत्सव को शुरू किया और मुझको प्रसन्नता है कि 2011 में जो शुरुआत हम लोगों ने की थी, आज 2025 में भी हम लोग यहाँ पर हैं इसी महोत्सव को मनाने के लिए। इससे ज्यादा खुशी ऐसे पई हमारा प्रसन्नता के विषय की बहुत सके है कि एक सोच एक बुनियाद आई से लगभग 14 वर्ष पूर्व रखने रही पुनः तो हम सब उपस्थित छी। बीच में 2 वर्ष लगभग कोविड के कारण आयोजन नहीं हो पाया। बाद में आप सबकी इच्छा हुई तो हम लोग फिर प्रयास हम लोगों ने किया और फिर महोत्सव यहाँ पे प्रारंभ हुआ। और इस बार का सौभाग्य था, आप सबकी भावना थी कि 2 दिन हो, पूर्व में भी 2 दिन हुआ करता था, लेकिन बीच में कतिपय कारणों से 1 दिन होने लगा। और भगवान भास्कर की कृपा से कुछ समय के लिए पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी में एक ईमानदार प्रयास पूरे बिहार को देश के पर्यटकीय मानचित्र पर और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म मैप पर लाने का भरसक मैंने प्रयास किया। मधुबनी जिला के लिए भी और पूरे मिथिला के लिए बिहार का शायद ही कोई जिला, लगभग 8-9 महीने का मेरा कार्यकाल रहा, बिहार का शायद ही कोई जिला ऐसा छूटा जहां पर्यटन विभाग की कोई योजना हमारे द्वारा स्वीकृति नहीं उसकी दी गई और जहां लोग सोच भी नहीं पाते थे कि पर्यटन विभाग से भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। उन वैसे कई कार्यों को हम लोगों ने किया, चाहे शिव सर्किट पर भी हम लोगों ने काम किया, रामायण सर्किट पर काम किया, सूर्य सर्किट पर भी हम लोगों ने काम किया और नए नए पर्यटकीय सुविधाओं के साथ साथ देश भर में जो भी माध्यम है, चाहे डिजिटल माध्यम हो या कोई भी माध्यम हो, बिहार पर्यटन को आगे बढ़ाने का हम सब ने प्रयास किया। मुझको प्रसन्नता है कि आप सबकी भावना के अनुरूप कि 2 दिन इसको किया जाए, 2 दिन हमने किया भी और मुझको ये प्रसन्नता है कि मेरे कलम से, मेरे हस्ताक्षर से, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े महोत्सव को 2 दिवसीय के साथ साथ राशि भी बढ़ाई गई। जहां 15 लाख रुपए मिलते थे, इस बार 25 लाख रुपए की स्वीकृति हमारे द्वारा दी गई और मुझको भी इस बात की प्रसन्नता है कि मैं अपने इस क्षेत्र के लिए और इस पूरे न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे संपूर्ण मधुबनी और पूरे उत्तर बिहार के लिए मार्तंड महोत्सव एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस बार भी हमारी कोशिश रही कि बाहर से भी कलाकार आए, लेकिन स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिले अपने मिट्टी से, अपन माइंड से जे जन्मल छे, जे अपन मिट्टी से छे, उनको मौका हम लोग जरूर दें। उसी प्रयास में कुछ नाम लिया गया, जैसे कुंज बिहारी जी का, पूनम जी का, सुरेंद्र यादव जी का, विनोद कुमार जी का, तो इन सबको भी एक हम लोगों ने कोशिश की जो अपने स्थानीय कलाकार हैं उनको भी एक मंच मिले, क्योंकि पर्यटन विभाग का मंच मिलना अपने आप में एक कलाकार के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि पर्यटन विभाग के किसी आयोजन में, किसी महोत्सव में एक बड़ा उनको अवसर मिलता है। अफसोस सिर्फ इतना है कि अगर थोड़ा बहुत अगर मधुबनी का जिला प्रशासन जिस गति से हम चल रहे थे उस गति में अगर साथ दिया होता तो मधुबनी के लिए बहुत सारी और योजनाओं की स्वीकृति हम लोग करा सकते थे। लेकिन जो भी कोई बात नहीं, आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उन सभी योजनाओं की पूर्ति हम लोग करेंगे, उन योजनाओं की स्वीकृति हम लोग देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, उस लक्ष्य में बिहार भी आगे बढ़े, मधुबनी भी आगे बढ़े, झंझारपुर भी हमारा आगे बढ़े, यही कामना है। भगवान भास्कर हम सबको, आप सबके परिवार में खुशहाली लाए और हम सबको अच्छे काम करने के लिए हमेशा शक्ति प्रदान करते रहे। जो भी व्यक्ति जिस भी भूमिका में है, हम ये मानते हैं और अक्सर पदाधिकारियों को हम ये कहते हैं कि आप जब तक पदस्थापित हैं, आपका सही सर्टिफिकेट जब आप वहां से ट्रांसफर होके जाते हैं, उस क्षेत्र के लोग अगर आपको याद रखते हैं तो असली आपके काम का सर्टिफिकेट वही होता है। ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनको आज भी मधुबनी जिला और झंझारपुर याद करता है, चाहे वो आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पूर्व रहे। तो मैं ये मानता हूं कि ईश्वर सबकी भूमिका तय करते हैं। मैं इस भूमिका में हूँ, बिंदु जी एक अलग भूमिका में है, गौरव जी अलग भूमिका में है, पवन जी अलग भूमिका में, सब लोग की भूमिका अलग बनी हुई है। तो जिस भूमिका में हम लोग को ये अवसर मिला है अपने लोगों के लिए काम कर सके, जन कल्याण के लिए काम कर सके और बिहार की प्रगति में हम सब लोग योगदान दें, तभी हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। ये संकल्प के साथ हम लोग को काम करना है। पुनः आप सबके बीच में आने का अवसर मिलेगा, लगातार आपके बीच में ही रहते हैं। आप सबकी शुभकामना, आप सबका आशीर्वाद लगातार मिलता रहे।
यही कामना है और आप सब मिलके हम लोग जो आज प्रस्तुति है उसका उस मनोरंजन का हम सब लोग आनंद लें। जिला प्रशासन को धन्यवाद, विशेष तौर से झंझारपुर अनुमंडल प्रशासन को धन्यवाद कि आपने इस आयोजन को किया। और एक भावना थी कि 6 मार्च को इसका आयोजन हो, आने वाले प्रत्येक वर्ष में अब 6 मार्च को ही इसका आयोजन होगा, क्योंकि उसकी सार्थकता भी बनती है कि मंदिर के निर्माण की तिथि और आपके महोत्सव की तिथि एक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कलाकार जो झंझारपुर में आए हैं, आप सबका भी हम झंझारपुर में स्वागत करते हैं और आप सबके कार्यक्रम को देखने के इंतजार में हम लोग हैं। उस इंतजार की घड़ी को हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव ने भी महोत्सव को लेकर अपनी बात रखी। मार्तंड महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए अनुमंडल प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। इस आयोजन से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और युवा कलाकारों को एक नई पहचान मिल रही है। काफी हर्ष और खुशी हो रही है मुझे कि आप लोगों के बीच मार्तंड महोत्सव में मुझे अतिथि के रूप में आप लोगों ने सम्मानित किया, आमंत्रित किया। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि इस महोत्सव को हम 3 साल से लगातार, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, ये मेरा 3रा वर्ष है आप लोगों के बीच, कि मुझे बड़ा खुशी होता है कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिलता है। क्योंकि इस जिला में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, किसी भी कार्यक्रम में इतनी संख्या में खासकर माताएं बहनों को देखना मुझे नहीं हो पाता। वहां पर मैं देखती हूँ कि पुरुष लोग होते हैं पर माताएं बहनें नहीं उपस्थित हो पाती हैं। आज इस मंदिर के परिसर में, मंदिर का परिसर छोटा पड़ गया है लेकिन हमारी भीड़ कम नहीं है। मुझे खुशी है कि आप लोग इस 2 दिवसीय महोत्सव में आए हैं। मार्तंड का महत्व होता है प्रकाश देने वाले सूर्य देवता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको सुख समृद्धि बनाए रखे, हम सभी लोग अपने क्षेत्रफल में यूं ही आगे बढ़ते रहें। हर साल मार्तंड महोत्सव 1 दिवसीय होता था, इस बार 2 दिवसीय है। माननीय मंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जिला प्रशासन और एसडीएम साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस भव्य आयोजन में स्थानीय कलाकारों को जगह दी है। क्योंकि हम लोग कुंज बिहारी जी हो या पूनम मिश्रा जी हो, इन लोगों के टैलेंट से हम लोग दूर नहीं है। हम लोगों को, स्थानीय लोगों को सुनने में काफी खुशी महसूस होती है। और 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में मैं देख पा रही हूँ कि मेला भी काफी भव्य लगा है। तो जो रोजगार है ग्रामीणों को, छोटे छोटे व्यापारियों को यहाँ पे काफी अच्छा 2 दिनों की उपलब्धि मिलने वाली है। और आज का मंच, मैं मानती हूँ कि भाषण का मंच बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग यहाँ महोत्सव को मनाने आए हैं। तो आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर आपको इस महोत्सव में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। अब बात करते हैं उन शानदार प्रस्तुतियों की जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव की शुरुआत विपिन मिश्रा के शंखनाद से हुई, जिससे पूरे परिसर में भक्ति और उल्लास का माहौल बन गया। इसके बाद गायिका अनीता कुमारी ने बिहार गौरव गान प्रस्तुत किया, जिस पर दर्शक झूमते नजर आए। पूनम मिश्रा की मधुर मैथिली गीतों ने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। दीपक ठाकुर ने हिंदी और भोजपुरी गानों से समा बांध दिया, जबकि बॉलीवुड गायिका माही जैन ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को नाचने पर विवश कर दिया। इसके अलावा स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने भी शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। और अब बात करते हैं होने वाली प्रस्तुतियों की। 7 मार्च शुक्रवार को मंच संभालेंगे सुरेंद्र नारायण यादव, अपने सुरों से समा बांधेंगे। और गीतांजलि मीरे अपनी विशिष्ट प्रस्तुतियों से दर्शकों को रोमांचित करेंगी। विनोद ग्वार और कुंज बिहारी अपने गीतों से दर्शकों का दिल जीतने वाले हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि मार्तंड महोत्सव का यह जश्न अभी जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिहार 224, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।